then how it was possible the shadow would have stopped? So it was possible only in this condition what is in front of you. If something is there inside the wormhole, like हम रह रहे होते wormhole के अंदर, wormhole में क्या होता है? In the wormhole, when the light goes inside, it goes all parallel what I have shown here. Light is curved inside. It it gets curved and it will go parallel. In this is the only condition that I was able to find until now. Nobody told me that he found some other condition. हेल का जो साउंड है वो ह्यूमन तक पहुंच रहा है. कैसे पहुंच रहा है वो देखेंगे अभी कैसे पहुंच रहा है जब पूरी बात हो जाएगी. अच्छा, दूसरी चीज ये कि हेल कैन सी द ह्यूमन फ्रॉम फार अवे. अभी हेल जो है, जो दोजख है, वो भी इंसान को देख सकती है बहुत दूर से. अभी वो दूर सोच लीजिए कितना दूर होगा. इट इज वेरी वेरी फार अवे. Actually the very good diagram of gravitational lensing, but you consider where my arrow is. You are here right now. Okay, you are here right now and you are the observer, and you see the earth here. So due to this, in between there are so many heavenly bodies. Okay, so due to this the light will be diverted towards you. Okay, so the observer, sorry, towards earth. So the observer who will be here, it will see this light, of course, here, this light and this light here. So due to this earth will become that much big. It will be lensed. It is maybe you see like maybe it's 1 inch right now. It will become 5 inch, for example. When we know about from verse 1 that something heavenly bodies were floating in the sky, the same thing, the sun is going into the murky water. Now this is the another point in the same verse. Now कैसे पॉसिबल है? किस तरह से हो सकता है? दो चीजों से हो सकता है. एक तो मैंने बताया ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ओके, फर्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, because it can appear going into the murky water, appear going into the black hole. It can appear, actually it's not going, but it's appearing due to curvature of the light. And the second thing is that it's actually going. तो दोनों में से कौन सा है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लाइज एट द सेम टाइम. जो अभी मैं ये बात भी कर रहा हूं ना आपसे बैठा हुआ, ये ऑलरेडी हो चुका है. किसी के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है. टाइम इज रिलेटिव. ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और 1 घंटे बात करूंगा या आधे घंटे बात करूंगा या 15 मिनट बात करूंगा, ये ऑलरेडी हो चुका है. और कुरान की एक आयत है बहुत इंपॉर्टेंट. एक तो है ही कि अल्लाह ताला एक्सपेंड कर रहा है कायनात को. अल्लाह ताला बोल रहा है मैं कायनात को एक्सपेंड कर रहा हूं, फिर मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इसको रोल करूंगा दोबारा से. यानी कि ये रिपीट होगा. यानी कि कायनात पहले धमाका हुआ, फटी, दूर जाता रहेगा, देन इट विल कम बैक अगेन, देन अगेन इट विल कीप रिपीटिंग. तो सूर्य कहफ के अंदर जो मछली जिंदा हुई है वो पास में गई है, क्योंकि डेथ हमेशा फ्यूचर होता है. जो एंट्रोपी बढ़ती है ना, वो फ्यूचर में बढ़ती है किसी भी चीज की. तो ये पॉसिबल है. मुझसे पूछो कि पास में जाना पॉसिबल है? अकॉर्डिंग कुरान पॉसिबल है. मैकेनिज्म आई डोंट नो. ओके, और वी विल ट्राई टू नो. दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर. यानी कि वर्म होल के गेट पर जो कुत्ते की बात है, व्हेन डॉग इज स्ट्रेचिंग द लेग्स, डॉग की जो लेग स्ट्रेच हुई भी दिखेंगी, वो भी टाइम डायलेशन है. डॉग स्ट्रेच लेग कितनी देर के लिए करता है? वो करता है 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, बट ड्यू टू टाइम डायलेशन दिस विल बी अ लॉन्ग टाइम. वी वर लिविंग ऑन दैट स्टार. जब ये पूरा स्टार जो है ये वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे? हम भी तो सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे ना. हम मेन चीज टू टेक फ्रॉम हियर इज, कोई भी अगर चीज है, फिजिकल चीज, अगर वो हमने कन्वर्ट की ब्लैक होल में, या डाल दी ब्लैक होल में, या स्टार ही कन्वर्ट हो गया ब्लैक होल में, तो वो एक ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. इवन साइंस कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इनसाइड द ब्लैक होल. नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि ब्लैक होल के अंदर क्या है. तो अभी इसका उल्टा करते हैं हम लोग, कंप्लीटली अपोजिट. हम ब्लैक होल में से वो जो काली चीज है ना, सिंगुलैरिटी, उसको बाहर निकालते हैं और कोई टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं उसको दोबारा से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए. समझ में आ रही है हम्म। बात? तो अगर हमने ये कर दिया, टेक्नोलॉजी हो ना हो, मैं कंसिडर कर रहा हूं ब्लैक होल में हाथ डाला हमने और सिंगुलैरिटी या जो भी मटेरियल की फॉर्म है वो निकाली बाहर अपने हाथ में, और उसको हमने पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि साउंडिंग क्ले, जो कि सलसालिन है. और ये जो हमने निकाली ये हमा है, जो मिट्टी जो उसमें बताई गई ये हमा है. हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान में रूह नहीं डाली अपनी, जो कुरान में लिखा हुआ है. अल्लाह ताला ने बशर में रूह डाली है अपनी. लेकिन ट्रांसलेशन में हम देखेंगे ना, तो इंसान जहां पे वर्ड हुआ है उसमें भी इंग्लिश में ह्यूमन यूज कर देते हैं, और जहां बशर यूज हुआ उसमें भी ह्यूमन यूज कर देते हैं. लेकिन दिस मीटिंग व्हाट I kept is like the main purpose is we need to introduce each other.
because I don't know about Hassan also and so many other guys. And the main thing is the thing what we are doing now, the purpose of our work, everything we need to discuss to align everything. So before starting everything, Rabbi Shahli Sadri Vasirli Amri Wahalul Uqdatam min Lisani Yashfa'u Qawli. Bismillahirrahmanirrahim. So we will go through first this presentation because this presentation is giving the concept what exactly the work I am doing. So before starting anything, anybody want to say anything? I'm not planning to No, I wait for think anyone. that's the way you can start. It's good. Yeah, we will start. Okay. Okay. So this session purpose, Dr. Zeenat, she is my special guest. Dr. Zeenat, let her join. So the purpose of our session is this session will give us the grounding concept. Can you see my pointer? Yeah, it's visible. Yeah, yeah, okay. Thank you. So it is obviously it is giving us the grounding concept, what we'll be working on, the understanding and the purpose of, okay, and the direction of our effort. And of course, we are not here for arguments because somebody can have different opinions. Okay, everyone is entitled to their opinion, but we fully respect each other. And this all what I will be sharing is based on my own personal research, what I did, considering everything, the science and Quran and all other related stuff related to hadith, related to what is the theories, the thesis, and everything, whatever I was able to find out. Okay, and this session is meant to build clarity, not conflict. This should be very clear before even starting anything. And if you don't know who who I am. Manuel knows, Hassan Sadiq don't know. My name is this. I am working as a craft engineer. This is my profession, and my interest is Quran and Science for a long time. This may be more than 15 years, or I can say when I was a kid. And my focus, this is very important thing. My focus is on establishing the link between the Quranic ayahs and actual ayahs. What is Quranic ayah and what is actual ayah? The Quranic ayahs are there, whatever there in Quran, and actual ayahs, what is outside Quran. So जितना भी कुछ कुरान में लिखा हुआ है वो आयाज हैं, और उसके अलावा जो भी अल्लाह ताला ने बनाया है कुरान से लेके कायनात के एंड तक, वो सब भी आयाज हैं. और वी हैव टू कनेक्ट देम टुगेदर. अगर उनको ज्वाइन एक साथ नहीं किया तो ना तो कुरान समझ में आएगा ना बाहर की कायनात समझ में आएगी. तो ये लिंक है जो मुझे दिखता है हर जगह मिसिंग है. ऑलमोस्ट 95% जगह ये लिंक मिसिंग है, इसकी बातें नहीं करते. व्हाट वी डू इज, अगर किसी को मदरसे में डाल दिया देन वी थिंक इट इज ओनली अबाउट कुरान, इट्स नॉट अबाउट कायनात. और किसी को स्कूल में भेज दिया, देन इन स्कूल दे ओनली टॉक अबाउट द क्रिएशन, दे डोंट टॉक अबाउट द स्क्रिप्चर्स. So my main purpose is to connect the Quranic ayahs and the actual ayahs together. For example, if something is written in Quran about the sun, we have to concentrate on the ayah, and same time we have to look at the sun, what sun is exactly doing. Like for example, the sun and all the planets are floating in their orbit. It's written in Quran that they are floating. The same time we have to reflect on Quran also, and same time we have to reflect on actual sun also. We have to join both together, then we will understand Quranic ayah. So what it means is, at the bottom, if somebody in a closed room reading only Quran, he will not understand Quran at all. Maybe 5% and 10% as per the meaning, and meaning also will be what he can think from his own mind. Because for example, a Arabic word is having 10 meanings. The translator is using only one meaning of that meaning. Why he is using only one? Because he thinks this is the best meaning. That is the only reason. Otherwise, there is no reason. So my point is, we will use all 10 meanings. So that's why even I read Quran, I go to Quran.com. It's a minimum, and there are like 10, 12, 15 translations. I go through everyone, and many translations are there that are completely opposite to each other. And many translations were there that I was thinking that there must be something else also. And Alhamdulillah, I found something else also.
So this all we need to think like that to connect the Quranic ayah plus actual ayah. So I told you that if you're sitting in a room, we cannot understand the full Quran if we were sitting in a closed room and reading only Quran. Same way, if a scientist, irrespective of the religion of the scientist, if he is not reading Quran and he is researching on something, yes, he can get something what we call science, but he will not be able to understand. Okay, or it is going to take a very long time to understand. Okay, so if we join both them together, if we read Quranic ayah plus join with with the creation of what actual thing is, like water cycle. If we read water cycle from Quran, then see actual water cycle, we will understand what actually water cycle is in depth. So this all is the meaning what I have written here. And one more important thing is Deen. This is what we need to scientifically understand. What is Deen? Because normally when we say Deen, we talk about only Islam. So this will be my main focus, because to understand even what I told you just now, Quranic ayah and the actual ayah, the main focus will be to understand Deen, and Deen is the fact. For example, the sun rises from the east and goes to the west, okay, and sets in the west. This is the fact. This is the Deen. If someday somebody else come up and tell that no, my Deen is the sun rises from the west and it sets in the east, it's his religion. It doesn't matter. There can be thousand. Somebody can say, okay, it comes from the south and goes in the north, and say there were any number of things, right? But Allah says in Quran, Allah says that the only Deen acceptable to Allah is Islam. Why Allah is telling like this? First of all, we need to understand this. And if somebody talk about Islam, we only think is talking about only Quran. But no, it is not talking about only Quran. The scientist that is in maybe some other country, he is talking about some XYZ thing, and he found the fact in the plants, in the moons, in the sun. He don't know about what is written in Quran. So what he found is a part of Deen. What he found is a part of a law. What he found is a part of Islam that he found in that particular thing. This is the same thing what Allah is talking about in Quran. He is telling to reflect. So it doesn't matter who is reflecting. It doesn't matter what is the religion of the person. If he is researching on the creation of Allah Ta'ala, he is doing the very best thing what is written in Quran. So we need to understand deeply what our deen is. Deen is the system on which everything is working in this full universe. But especially the human is giving the special thing what is called your personal will, that you can or cannot do. The will, your will, you can deny, you can defy God, or you can follow God. It's up to you. This is what we call sometime test also. This is the test what has given to us free will. So everything is already following the deen. If sun one day will tell, okay, I will not rise today, so it means it is not following the deen. It will be disaster. And same way, if Allah has told us to do something in Quran or in Hadith through Prophet Muhammad peace be upon him, if we don't do that, that is also disaster. But disaster, this disaster we cannot see. But the if sun will do disaster, we will see it directly. If sun will rotate opposite or will go far away from us or something like that, then it will be a disaster. This will be a clear disaster. So Allah has not given them free will. But for human, Allah has given the free will. I hope this is clear to you, right? Can you please tell me any question on that? This is very important thing. Yeah, I just wanted to add that often there is this difference of, in schools, colleges, and universities, the concepts of science, and then in madrasas, the Islam that are taught, there is, uh, such a massive difference between the thoughts of two sides. That's why I think this is so important when you say that science and Quranic term. Okay, so I will just go ahead. Just add to that point that from the point where we see Quran till the end of the universe, whatever there is in Quran in written form, it's written in I mean, what is written in Quran in the written form, it's out from that point till the end of the universe, that is in actual form.
And this is the point what makes us different, because Allah Ta'ala says in chapter number 15, verse number 26 and 28, that Allah Ta'ala has given us soul, Allah's own soul that He put in our body, that makes us different. And with this soul, we have to follow Deen. Okay. And every other thing is by default following Deen, but we have to understand it and we have to follow Deen. And we are like a fish in a universe, like in a ocean. All the ocean is already following Deen. Okay. But we are given a special soul. And again, we have to follow the Deen. Deen is absolute truth system. This I already told you already. Just have a look later on this. And this last point is important. Some atheist or a non-believer, okay, he took some fact from Quran and wrote his own book. Still, it will be a fact. So what I am telling is, Deen will be Deen. Fact will be fact. It doesn't matter where it's written. It doesn't matter in which book it's written. So we cannot say some XYZ, he's not a believer and he found something that is written in Quran. Okay. So that is still that is will be considered still Deen. Same thing. This is now the very important thing. Allah Ta'ala is telling in Quran to reflect. Don't just believe blindly. You have to do reflection. You have to do contemplation. Okay, reflection is a key to understanding. You should ask questions. I called one of the scholar and I asked him like when Prophet Muhammad peace be upon him, he went to Miraj. Okay, then he met all the prophets. Okay, and the Quran chapter number this Al-Marij verse number 3 and 4, they says that only only the angels and the Arru can go up in the sky through marriage. Then how did Prophet Muhammad go up? And how did Prophet Isa alayhis salam, Prophet Jesus, how did he go up in the sky? And how did Prophet Moses go up in the sky? And he did not answer me. So this is what I am telling. This is a big problem when when the difference between the logical understanding and what is written in the book. So I'm not telling scholars are wrong. This is they have limited information, and we have to join all these things together. Their Islamic knowledge plus scientific knowledge, we have to join together. And they must be having the answer in so many places written in the Quran, in Al Furqan also, that in Al Furqan, in Al Hijr, that the ways will be open in the sky. Who don't know about Al Kahf also, he should understand that the ways can open in the sky. But in Al Marij, it's clearly written that the ways was open and the speed was our one day will be there 50,000 years. Okay. So, and very important point, don't be afraid of being wrong. When you are doing tafakkur, you are doing brainstorming. So normally people don't do this. They say like, don't say anything wrong about Quran. So we are not telling anything wrong about Quran. We are doing a reflection on it. Like Edison, he made a bulb, simple bulb that later it was used to make even the computer also. Okay, as as a vacuum tube. But to make the bulb, I don't know how many times his experiment was failed. Maybe 1,000 times his experiment was failed. So he was not wrong. Those 999 times. It was useful to find out the probability that was one upon maybe 1/1,000. So he found the probability, and today we are using the system to talk to each other. Okay, so you should never be afraid when you are doing tafakkur. This is a very important point. This was the biggest wall with me and in my mind, that what if I will be wrong. Okay, so we need to do continuous tafakkur. And also one more important thing is there, when we do engineering or we do medical any course, okay, in those 4 years or 7 years we do our study, and after that we get our experience. Okay, but in Quran is not like that. Even you die, you keep learning from it. It's not like you did 4 years course, like for example, some alim course, and you know everything now, and now you will be getting experience. Quran is not like that. The more you do research on it, the more things you are going to find. And till now, like I wrote down here, in Quran tafsir, there is no Quran tafsir that is 100% correct. I can give you so many examples. Okay, these are the basic things what we have to consider before going into our research. Okay.
And yes, create questions. This is very important thing. Just keep thinking, keep asking. You should not be thinking like this is our religious matter. You should not be thinking. You should not be telling anything. Don't be quiet. Keep asking questions. Okay. Don't stop thinking. Don't listen to anyone if somebody says, okay, don't talk about this thing. Keep asking questions. Create questions. Again, you already know about it. You are listening to Sahil Bhai also. That whatever scholars are using, I told you just now also, there are 10 meanings of a single word. Why scholar use one meaning? Why he did not use another nine meanings? Because he think is not correct. So if we are reading some tafsir or interpretation of Quran, we are not understanding Quran. We are just looking at his own understanding. This is not bad. This is good. That's why I go on Quran.com and see whatever languages I know, like 10, 15, whatever, and I read all. This is what we should do. And above that, like there was a word, Maraj al Bahrain, the word Bahar, because it is used in Ar Rahman and it says, okay, these are two river, two ocean are joining together. One is salty, one is sweet. There it is okay. It's individual words. But when you say in Al Kahf, the Bahar is the ocean, there you have to understand what is the context they're talking about kahf. First you need to understand kahf. Okay, so once we understand kahf, and once you will understand, I came to know this bahar is not normal, because it was not visible. It was needing a fish to become alive and go penetrate inside the land and make the way inside. And it's completely illogical if you say it was visible. There are so many translations about it. There are so many tafsirs about it. They are not clear about it. I mean, if you go scientifically, they becomes illogical. So there is something that is beyond this ocean. So I got finally a research paper. I think I shared with few of you guys. That research paper is only about the word bahar, and it says the meaning of bahar was vastness, like infiniteness, like vastness. And finally, when I got this word, this block was incomplete. Then I know like space time is vast. Space time is like you can say infinite, something like that. So that's why, and that was Maraj al Bahrain, like joining of two infinite spaces, two space times. That we will discuss together, but this is one of the example I am giving you. So the meaning what people have used, you should not be limited to that. You should go beyond that. Okay, because that is someone's understanding. If they don't think it is possible, they will not put it. If they think it is possible, they will do the meaning, and the bracket they will mention, okay, because of this. I can give you one example for this one also. There is a verse that Allah says that we are close to you more than your jugular vein that is inside your neck. So if you say this is me, so the distance between jugular vein and me is maybe 1 inch if I go deep inside. But Allah Ta'ala says I am closer than you. So if you go interpretation and meaning of it, okay, first of all, we know that first of all we know that Allah is Noor. This you have to consider, that Allah is Noor. Then when Allah says we are closer to you than your jugular vein, so like I told you, it's like 1.5 inch inside us. Okay, I'm considering our skin is me. Okay, so in translation in the tafsir, it's written Allah is not talking about physical, because it's not physical. If physically it's far away. But if I ask you if you know about physics, if I will tell you what is the actual distance between a photon and our skin, I will not ask you, it will take time. I will tell you directly. Sunlight takes 8.5 minutes to come on our skin. But if you will catch one of the photon, if you ask how much time it took, it will say zero, because I told Hassan also and Maz also to learn the theory of relativity, land contraction, space dilation. Like so many things I told you to go through it. So this is the application of it. And I will tell you here what is the difference between the translation and the tafsir if you know about science. So again, right now they say this is not the actual thing. Actually, God is far away, but
with the information, with the knowledge that's in you, Allah is close to you. That is one of the thing. Of course, it is, because it's Allah's knowledge. That is a we are all the reflection of Allah's knowledge. Other than that, if I ask you if there is photon in at infinity from our skin, okay, from us, from skin, how far is actually the photon? So the answer will be 0 millimeter, centimeter, picometer, nanometer, whatever you want to say. This will be the distance between the photon and our skin. And photo is made up of nur. Photon is made up of light. Then same time, if I ask you this ayah again, Allah is nur. Then how far is Allah from us? Allah is far beyond like photons, right? Then photon takes zero time and zero space because of the land contraction, and it is okay. To make it more clear, if you take the photon that is coming from the sun and you ask the photon how long you took to come from sun to my skin, because I notice 8.5 minutes, photon will say I originated from the sun and I landed on your skin at the same time. It's that close. It's delta t will be zero. Time taken will be zero, and the distance delta d will be zero. So once you understand the science and Quran, then I will say like the translation what we have right now, tafsir, it made us distant from God, from Allah. Actually, Allah is close to us, because when photon is close to us, Allah is far beyond than photon. Allah is the creator of the photon. So this will be the difference when you will join the science and Quran together. Okay. Any questions on this? Not from my side, it's pretty clear. Okay. लेंथ ठीक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये वो जो मैं भी एक फॉर्मूला देख रहा था L माइनस एल नॉट relative velocity divided by speed of light उस फॉर्मूले से ड्राइव्ड है ये Yes, you need to go through, man. You need to go through, because if you cannot understand that, you cannot understand Surah Kahf at all. You cannot understand this thing. Then you will say Allah is far away from us. Allah is not far away from us. When a photon takes zero time to land on our skin, how long Allah will take? And I am not telling it takes time. Actually, photon is there all the time. It takes no time. This you will understand only when you will understand how photon works, how relativity works, then only you can understand. Otherwise, you cannot understand this. And if you cannot understand this, you cannot find the higher level of knowledge. That's why I told you to go through those topics as soon as possible. And I hope you did before joining this, right? I told you this already. Quran, Yeah, never I went like through the learning. topics as well. Okay, okay, Hassan. Okay. So, Iman, okay, it's not a blind faith. It's a build of knowledge, reflection, and certainty. I already told you about these things. And this is now very, very important topic. Quran represents three levels of yaqeen, certainty, each deeper than previous. And you must be knowing about this. Ilmul yaqeen, Ainul yaqeen, and Hakul yaqeen. I will just give you one example, because this is the very, very important thing. And this is what I understood Prophet Ibrahim al Islam also did. Okay. For example, if you have a tea and you believe on me, and I will tell you in the cup there is tea. If you believe me, okay, and you are telling, okay, I believe there is tea, you have not seen it, you have not tasted it, this is ilmul yaqeen. Just on believing on me, because you know Mudassir is not lying. So you said, okay, I believe on you, and there is tea inside. I said, that's it. Another thing is ain al yaqeen. I mean eyes. So if you have seen it from your eyes. So the next condition is I opened the lid from the tea and I showed you that this is the tea inside. Okay. And you have seen from your own eyes. Okay. That is Ainal Yaqeen. You have used your eyes to see that. And the third one is Haqqul Yaqeen. Now, what you did, I gave it in your hand. You tasted it. You experienced it. And you know now there is tea. So now, this is the important point I wanted to tell you here. My first question was, do you believe there is tea inside after ilmul yaqeen?
Then you said yes. The same question I will be asking you, same question after Hakkul Yakin, when you got Hakkul Yakin. If I ask you, do you believe there is tea inside? Then I don't know about you, but I will say, if I will be in your place, I will say, I don't believe. I know it now. I'm not believing anyone because you will not say, like, after tasting, I believe on Mudassir, this is tea. Now you know, you tasted it. Now you know this is tea. And this is the level that we need to reach. And from this, we get the answer of what happened in Surah Al-Baqarah when Prophet Musa, peace be upon him, sorry, it was Musa alayhi salam. I'm mistaking, it's Musa alayhi salam or Ibrahim alayhi salam. I think Musa alayhi salam. He told to Allah that I want to see how you will make everyone alive. So Allah Ta'ala told, okay, take 4 birds and keep on 4 mountains and they will come to you. This is how it is told in the lectures. But if you see deep into it, when he already know that he already believe on Allah Ta'ala, why he is telling I want to see, and why we cannot see that right now? If I see, I also want to see. Because when Prophet can ask Allah Ta'ala after believing and he was a prophet, I am nothing in front of him. Then why can't I tell Allah Ta'ala that, okay, I also want to see how Allah Ta'ala will make him alive? Because he saw it, I didn't say it. So this is very important thing to understand. First of all, when he said like that, he was having ilmul yaqeen or ainul yaqeen, or maybe ilmul yaqeen. He wanted ainul yaqeen also and haqqul yaqeen also. Okay, so Allah Ta'ala said, yes, you can get it, but you need to do the thing what I told you just now. Take 4 animals, birds, and put in the mountain. But this was not that easy. When I went deep into it, he trained those 4 birds, and he went, maybe during the training, how many times he went to the mountain, we don't know. Or you consider one time. Why going to the mountain? Why going to the mountain, keep it there, come down, then go to another mountain, come down, and go to third and fourth? Then this was the practice. Why don't Allah Ta'ala said like, okay, keep on the table on 4 corners and go to like 1 meter away and call and it will come? Why Allah Ta'ala told, okay, you have to call them? For call, they should be having some intelligence. So you need time to develop intelligence also in those 4 birds. So time to develop the intelligence, like communicating, time to train them, and time to go and struggle to go to the mountain, up in the mountain, and keep them and come back. And after they will come to you. So I don't know how many times he would have done it, but I'm considering one time maybe. I know it's not possible in one time, but I'm considering, okay, he did only one time. So consider that how difficult it was to get Hakkul Yakin. This is the point I want to make. This was not easy thing that you can just say, okay, I don't want, I will just sit, I will read Quran. I know, and he was very close to God. Okay, he was very close to Allah, but still he said, I want it, and he did it. He did it to get Hakkul Yakin. And this is the same thing what we need to do. But the point is, first of all, this established, we need to do it. But how we can do it? What I found is the logical answer. There will be so many logical answer for this. But for us, the logical answer, what I found is that we have Quran. We don't need it. According to what Prophet Musa asked, he was not having Quran type of book with him. But right now we have this. If we do research on this the same way, like he climbed the mountain, he trained the birds, we need to train ourselves and we need to struggle ourselves. We can get the same thing. Is that clear, or any question in that? It's good. Yeah. Okay. The same thing I told you. This I already told you. The distance of the jugular vein. The jugular vein is inside you 1.5 inch. But photon takes no time, not even this distance to reach you. Then Allah Ta'ala is closer than a photon to you. You cannot say now, because I proved it to you, that Allah Ta'ala is far, far superior. He's the creator of the photon. So he cannot be far away, because some of the scholar and some of the translation it's written that it's not actual closeness.
but you consider Allah Ta'ala is a nur far away from you, for example, as a photon, for an example, because Allah Ta'ala says that Allah is close to you. But for example, he's far from you. How much time it will take to reach you? The distance that the land will be contract to zero. So how far is Allah Ta'ala? 0 meter, 0 centimeter, picometer, nanometer. I hope this is clear to you. This will be the difference if you join Quran and science together. And also, when I say science, I don't mean the science what is there outside. They say whatever they want, hypothesis, thesis. What I'm telling is, for me, the science is the understanding of creation of God, creation of Allah. For me, science is not what they say, whatever they want to say. Okay. I am just telling you for your understanding, Quranic science is science from the text, and actual science is the science of actual creation. We have to join those two together. Now, after this, do you have any questions about it? Because now I will jump to the very important topic after that. Or any questions you have about anything what you have been through from my documents. Anything. Nothing? Can you even hear me? Any of you? Yes, yes, I can hear you. You can हाँ जी, continue. आगे चलें, आगे चलें Okay. Okay. असल पार्ट की तरफ। असल पार्ट की तरफ. Okay. Right. Yeah, I can hear you. Yep. Okay, Manuel. So this is the example, like I gave you example of photon. Okay. That's why Hassan and Maz, I told you to went through the space time and all these things. There is a verse in Quran. This is in front of you. It's verse number 45. Okay. And this is Al Furqan. Al Furqan, verse number 45. Allah Ta'ala says in that verse, Allah Ta'ala would have made the shadow stable, but Allah Ta'ala gave the sun the power to move the shadow. Okay. अल फुरकान की आयत नंबर 25 है, जो आप सॉरी आयत नंबर 45 जो आपके सामने है। और इसमें अल्लाह ताला ने बोला है कि अल्लाह ताला चाहता तो परछाई को रोक देता, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरज के थ्रू परछाई को मूव करने वाला बना दिया, कि जैसे जैसे सूरज मूव करेगा परछाई भी मूव करेगी। ओके। सो नाउ द पॉइंट इज, व्हेन अल्लाह इज टेलिंग दैट द शैडो वुड हैव बीन स्टेबल इफ ही विल्ड, अगर अल्लाह चाहता तो शेडो स्टेबल हो जाती, रुक जाती, एक ही शेडो हो जाती, मान लो 5 मीटर की तो 5 ही मीटर रहती और सूरज अपना काम करता रहता। देन हाउ इट वाज पॉसिबल द शेडो वुड हैव स्टॉप्ड? सो इट वाज पॉसिबल ओनली इन दिस कंडीशन व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ समथिंग इज देयर इनसाइड द वार्म होल, लाइक हम रह रहे होते वार्म होल के अंदर। वार्म होल में क्या होता है? इन द वार्म होल व्हेन द लाइट गोज इनसाइड इट गोज ऑल पैरेलल व्हाट आई हैव शोन हियर। लाइट इज कर्व्ड इनसाइड, it it gets curved and it will go parallel. In this is the only condition that I was able to find until now. Nobody told me that he found some other condition logically. Okay. In this condition only, it doesn't matter where the sun will move, the shadow length will be stable. अगर ये 1 मीटर की है तो 1 मीटर ही रहेगी, अगर ये वॉर्म होल के अंदर है तो। अदरवाइज फॉर दिस वर्ड्स, इस आयत का कोई लॉजिकल दूसरा मतलब मेरे को नहीं मिला, और ना मुझे किसी ने बताया अभी तक, ना किसी तफसीर में है, ना प्रॉपरली किसी एक्सप्लेनेशन में है, किसी चीज के अंदर नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल अंडरस्टैंड द रिलेटिविटी एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट, you can decode this very easily. There is one more ayah in the same chapter. This Surah Furqan is full of these things. In one of the in one of the ayah, I forgot, it is between verse number 15 to verse number 40. It's in between somewhere. Allah Ta'ala says that Allah Ta'ala will open the ways in the sky with the help of a cloud. This is the translation again. When I'm telling cloud, I don't know what type of cloud. Maybe it's an energy cloud. But if you follow the science same time, you will know that we need some energy to open the portal in the space time. So it's same thing directly written there, that with the help of the cloud, the portal will be open in the sky. It's in Al Furqan. Al Furqan of full of these things. I will tell you another example also. I will come on this later. Okay. I will tell you this is also Al Furqan.
Can you see this? This is also Al Furqan verse number, which one was that? 11, 12, 13, 14, something. Yeah. So in this verse, Allah Ta'ala says that you can see here in red, it's human. It clearly says human can hear the hell from far away. So you imagine that practically, if you don't think you are reading Quran, first of all, okay, think logically. Something is coming to you far away. And when you say far away, when Allah Ta'ala says about one day, it's for us 1000 years. When Allah Ta'ala says far away, how far it will be, you can imagine. ओके, अल्लाह ताला एक दिन बोलते हैं तो हमारे 1000 साल होते हैं. अभी यहाँ अल्लाह ताला बोल रहा है कि बहुत दूर से, तो कितना दूर होगा वो. लेकिन कितना भी दूर हो, इट डजेंट मैटर हाउ फार इट इज. हेल का जो साउंड है वो ह्यूमन तक पहुंच रहा है. कैसे पहुंच रहा है वो देखेंगे अभी, कैसे पहुंच रहा है जब पूरी बात हो जाएगी. अच्छा, दूसरी चीज ये कि हेल कैन सी द ह्यूमन फ्रॉम फार अवे. अभी हेल जो है, जो दोजख है, वो भी इंसान को देख सकती है बहुत दूर से. अभी वो दूर सोच लीजिए कितना दूर होगा. इट इज वेरी वेरी फार अवे. Okay, and then it is told, then the human will be changed and throw in the narrow place. के ह्यूमन को, वो यहाँ पर है ह्यूमन, अभी इसको देख रहा था, ह्यूमन का इधर से साउंड आ रहा था, इधर से हेल देख रही थी ह्यूमन को. देन द ह्यूमन विल बी थ्रोन इनटू अ नैरो प्लेस. व्हाट इज दैट नैरो प्लेस? वी डोंट नो. Okay, consider we don't know narrow place. We say okay because the Jahannam is very narrow. Okay, this is, but it's using the word hell when it is required. But right now in the next word, it's using the word narrow place, not the hell. Otherwise, it can directly tell okay, thrown into the hell. But it's telling is, वो ये नहीं बोल रहा कि hell के दोजख में फेंका जाएगा. कुरान बोल रहा है कि नैरो प्लेस में डाला. तो यहाँ पे ये नैरो प्लेस हमारे को यहाँ प्रैक्टिकली दिखती है. ये नैरो प्लेस है क्योंकि दूर दूर की बात हो रही है. ये एक तरह से पोर्टल है, नैरो पोर्टल. उसमें से अंदर डाला जाएगा और उसके बाद बोला जाएगा, देन व्हाट अल्लाह इज टेलिंग, डोंट क्राई फॉर सिंगल डेथ, यू विल गेट मल्टीपल डेथ. ये कहां पर होता है सारी चीजें? ये आपके सामने डायग्राम है पूरा, कि कोई बंदा यहाँ पर आके हेल में जाके मर गया. व्हेन इट्स इन हेल इट डाइड, देन अगेन इट विल बिकम अलाइव, then again it will die, then become alive, then become die. So this is happening here. Clearly it's written here. And the same thing is in Al-Kahf also. When the fish, and also I want to tell you here one more thing. These two sides, what you can see, this side and this side, where it's hell and the heaven, these are two space times, two bahar, and they are merging in the center. This is Maraj al-Bahrain. And when the fish was one side, like I told you, it was dead. It went opposite side, it became alive. And then when it went opposite side, it can become dead again. But in Surah Kahf, it shows one side only. Before it was dead, it became alive. So how we can say like dead thing became alive? It's clearly visible here. What Allah Ta'ala says, when you will be thrown in this, and what will happen? You will be dead in the hell. Then you will become alive again. Then dead, then alive. The simple is one thing happened. Fish was dead, it became alive. The same concept is used there in Surah Kahf also. But I will not go deep into Surah Kahf right now, because before that you need to understand what is Kahf. So I will come to next thing. Just I am jumping through the important things right now. The main other thing I want to tell you, this is purely actually scientific concept when we talk about what is gravitational lensing. Okay, so I think this is not the best diagram. Yeah, you can see that, for example. I know, if you know that the light comes and get bent from some heavenly body, it can be anything, okay? The path of the light gets curved. And when you will see as an observer from this point, you will not see this actual position of the source of the light. You will see the image of that particular thing at that particular direction. And this happens with normally with the refraction and all these things with the star positions also normally without using the gravitational lensing. It happens when you see some star in the sky. This is not the actual position.
because of the refraction of the atmosphere, you see the apparent position. So this is image what you can see here with my arrow. This is the apparent position. Okay, this is not the actual position of the star. The same thing is happening with gravitational lensing also. See this. This can tell you a bit gravitational lensing. When the real position, it's a bit blur, but you can see that the real position of the star, it went inside the gravitational pit and it came out. But when you will see the apparent position, it will be something, it will be somewhere else. But this is not the real position, this is the apparent position. Okay, if you understand this, now I'll tell you what is gravitational lensing. So this is not also actually the very good diagram of gravitational lensing, but you consider where my arrow is, you are here right now. Okay, you are here right now and you are the observer and you see the earth here. So due to this in between, there are so many heavenly bodies. Okay, so due to this, the light will be diverted towards you. Okay, so the observer, sorry, towards earth. So the observer who will be here, it will see this light, of course, here, this light and this light here. So due to this earth will become that much big. It will be lensed. It is maybe you would see like maybe it's 1 inch right now. It will become 5 inch, for example. So you can it's a microscopic effect. It's a lensing effect. Okay, but we don't need to go through deep into it. What I'm trying to tell you here is right now what you need to take from it. The light gets bent due to the space-time curve. This is the important thing, and the same concept will use what happened in KHF, and same thing is here, what is called gravitational lensing. But again, the key point is the light gets bent due to the space-time distortion, space-time structure. What I told you just now about the chapter number, this one, what I told you, the light gets bent due to the distortion in the space-time. So this is a part of, you can say, gravitational lensing. Okay. Now, just when the light travels due to this space-time curvature, this is the path that light will take. It will not come straight. The light is going to take this path. Okay. Now, I think this will be the important topic to cover first before going further deep. So, when we say something is floating, this is what I'm talking about when Allah Ta'ala says in chapter number 21, verse number 33 and 36, 40, okay, everything in the sky, heavenly bodies, they are floating in their orbit. जितने भी ये सन मून सब चीजें हैं, वो अपने मदार में घूम रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, तैर रहे हैं. जब चीज कोई तैरती है, फ्लोट करती है, देयर मस्ट बी सम फ्लूइड टू फ्लोट. कोई तो पानी या कोई फ्लूइड होना चाहिए ना उसके तैरने के लिए. अदरवाइज अल्लाह इज नॉट जस्ट टेलिंग लाइक दैट कोई भी चीज तैर रही है उसके अंदर. तो यहाँ पर हम एक कंसिडर कर रहे हैं फ्लूइड तो 100% है, कोई फ्लूइड है. अभी हमें नहीं पता किस तरह का फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड क्या है, वो स्पेस टाइम है. लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ फ्लूइड है क्योंकि समथिंग इज देयर दैट्स होल्डिंग देम, समथिंग इज देयर. ओके. एंड कुरान की एक आयत ये भी है कि अल्लाह ताला ने देयर आर वीविंग्स, देयर आर सो मेनी वीविंग्स. ओके, ये डायरेक्टली आयत है कुरान में, बट मैं उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं उठा रहा. आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लूइड राइट नाउ, कि कोई पानी की तरह की चीज है जिसके अंदर सारी चीजें तैर रही हैं. ओके, पानी की तरह की चीज है, फ्लूइड की तरह की चीज है, ये क्लियरली हमें इस आयत से पता चल रहा है. अच्छा, दूसरी चीज देखते हैं, वही सूरह कहफ की आयत जहां पर बोल दिया दो समंदर के मिलने की जगह. तो वो भी समंदर था ऊपर जिसके अंदर सारी चीजें तैर रही थी, जो आयत नंबर ये हमें बता रही है, जिसमें व्हेन कुल्फी फलकिन, ओके, वो भी फ्लोट कर रहे हैं. तो वो फ्लोट जिस चीज में कर रहे हैं वो भी तो बहुत बड़ी चीज है ना, वो भी समंदर की तरह है. ये लॉजिक है बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर अल्लाह ताला बोल रहा है कुरान के अंदर कि वो चीजें किसी चीज में फ्लोट हो रही हैं, दे आर फ्लोटिंग इन समथिंग, देयर मस्ट बी सम फ्लूइड. सो यहाँ पे जो सीज हैं जो ज्वाइन हो रही हैं वो भी तो फ्लूइड है ना, वो भी सिंपली समंदर है दोनों चीजों का, और उसका कोई ज्वाइनिंग पॉइंट है. लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये है, जैसे कि हमें वो चीज नहीं दिखती जिसमें सन मून और ये सब चीजें फ्लोट हो रही हैं, उसी तरह ये समंदर भी नहीं दिख रहा हमें, इसलिए मछली की जरूरत पड़ रही है. ओके, सो वी कैनॉट सी
these two seas physically from our eyes. That's why we needed a fish to become alive. First of all, we need a fish. Second thing is becoming alive. Okay, it was dead, it's becoming alive, and same time we are finding a person at the same place who knows about what is going to happen in the future also, or maybe in the past also. So it definitely is not a normal sea. क्योंकि कोई भी तफसीर उठा के देखेंगे हम, एनी तफसीर, एनी ट्रांसलेशन, इट बिकम्स इलॉजिकल इफ यू गो साइंटिफिकली. वो सब चीजें इलॉजिकल हो जाती हैं. देन वी से ओके दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. इट बिकम्स अनसाइंटिफिक कंप्लीटली. तो जब उसको हम समझ लेंगे पहले पॉइंट को, कि वो फ्लूइड भी नहीं दिख रहा जिसमें वो सन मून सब तैर रहे हैं, वो फ्लूइड भी नहीं दिख रहा, वो भी समंदर है. और यहाँ जो समंदर की बात हो रही है ये भी समंदर है. दो समंदर के मिलने, वो तो एक समंदर था, ये दो समंदर के मिलने की बात हो रही है जो कि दिख नहीं रहा. उसके जंक्शन को देखने के लिए फिश की जरूरत पड़ रही है, और वो जिंदा भी हो रही है. और ओ ही द फिश इज मेकिंग अ टनल. वी डोंट नो हाउ इट्स मेकिंग अ टनल एंड गोइंग इनसाइड. बट व्हेन यू सी हियर two space time meeting in the wormhole, is creating a tunnel and going inside. Okay, I will come to you together later for that. So in this, the third point is very important point. तो पहली वाली बात में भी फ्लोटिंग की बात हो गई, पानी की बात हो गई, फ्लूइड की बात हो गई. सेकंड वाली के अंदर भी हमारी दो समंदर के मिलने की बात हो गई, जॉइनिंग ऑफ टू सीज, और फ्लूइड की बात हो गई. नाउ तीसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द सन वाज गोइंग इनटू द मर्की वाटर. अभी मर्की वाटर की बात करें, यहां भी पानी की बात हो गई. अभी हमें पानी का तो हमें पता चल गया ना कि जिस चीज में ऊपर वो तैर रहा है वो भी तो पानी था, वो भी हम यूज पानी कर रहे हैं ट्रांसलेशन में, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है सारी, क्योंकि हमें कुछ दूसरा वर्ड पता ही नहीं है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे मर्की वाटर का मतलब क्या है? थोड़ा काला पानी. अभी मैं अगर आपसे बात करूंगा कि स्पेस टाइम के अंदर कौन सा एरिया हिस्सा ऐसा होता है जो थोड़ा काला होता है. अब काली की प्रॉपर्टी होती है ना, काली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको काला बोलते हैं हम लोग. काला कलर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कलर, इट एब्सॉर्ब द लाइट. That's why it's black. It's not like it's reflecting the light. That's why it's black. That's why during the night everything looks black, because it's absorbing anything. It's not reflecting anything. Okay. कोई भी कलर हमें दिखता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करके जो कलर आंखों में आता है हमारे को दिखता है. अभी मुझे अगर मैं पूछूंगा कि अगर आसमान के अंदर हमें कोई कलर दिख रहा है जो कि ब्लैक एरिया है, तो ऑफ कोर्स वो वहां से कोई ऐसी चीज है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही है. तो आज की डेट में वो क्या चीज है? वो चीज है ब्लैक होल. जहां से वो पानी है, वो फ्लूइड है, लेकिन वो कौन सा? मर्की फ्लूइड है. जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही है, इट्स गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनसाइड. एक्चुअल में जस्ट पॉइंट टू बी एड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लाइट वापस आती है बट टाइम डायलेशन हो जाता है बहुत ज्यादा. तो द लाइट दैट विल गो इनसाइड, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू कम बैक ड्यू टू टाइम डायलेशन. इट कम्स, बट फॉर नाउ टाइम बीइंग इट गोज इनसाइड, इट डजंट कम बैक, बिकॉज कुरान इज टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन. इंसान के रेस्पेक्ट में बात हो रही है. तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि मर्की वाटर में जा रहा है, काले पानी में जा रहा है. और तो आसमान में काला पानी दिखता है, वो ब्लैक होल्स का दिखता है काला पानी, क्योंकि वहां लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट बाहर नहीं आती है. ओके, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. अभी दूसरी चीज ये कि ये तो एक पॉइंट था. उसके बाद अभी बात भी हो रही है कि सूरज दिख रहा है डूबता हुआ. इट्स नॉट लाइक के नॉर्मल काम हो रहा है जैसे अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई पत्थर डाल दिया. When we know about from verse 1 that something heavenly bodies were floating in the sky, the same thing, the sun is going into the murky water. Now this is the another point in the same verse. Now कैसे पॉसिबल है? किस तरह से हो सकता है? दो चीजों से हो सकता है. एक तो मैंने बताया ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ओके, फर्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, because it can appear going into the murky water, appear going into the black hole. It can appear, actually it's not going, but it's appearing due to curvature of the light. And the second thing is that it's actually going. तो दोनों में से कौन सा है? दोनों में से कौन सा है? दोनों में से वो वाला है जो एक्चुअली गोइंग है, क्योंकि हमारे पास दूसरी वर्स भी है. बिकॉज इन अनदर वर्स इट सेज इट रीच टू द जुल्करनैन, ही रीच टू अनदर प्लेस, जहां पे सूरज बाहर भी आ रहा था, सूरज के उगने की जगह पे. अभी ये उगना और डूबना वर्ड तो ट्रांसलेशन ने इस्तेमाल करा है ना, बट लॉजिकली इफ यू विल सी कि उसके डूबने की, जहां पे वो अंदर जा रहा था वहां पर भी जुल्करनैन ने देखा, और जहां पर आ रहा था उस जगह पर भी वो गए, वहां पर भी देखा. तो ये चीजें कहां पर, जब सारी चीजों को पता करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा दिस इज द कोर ऑफ दिस. कुरान इज टॉकिंग अबाउट स्पेस टाइम. दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग. और वो जो मरजल बहर थे, वो दो स्पेस टाइम के मिलने की जगह थी, जो कि वार्म होल होता है. अब वो वार्म होल मिलने की जगह सेम टाइम में दूसरे लोकेशन पर भी हो सकती है. ओके, सेम टाइम डिफरेंट लोकेशन.
और सेम टाइम, सॉरी, सेम लोकेशन डिफरेंट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बैठा हूं अभी, लेकिन हो सकता है 4 घंटे बाद ना हो। स्पेस सेम है, टाइम डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें, फिर फ्यूचर में जाना, फ्यूचर में स्पेस सेम होगी, टाइम डिफरेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल है व्हेन यू नो अबाउट द स्पेस टाइम। और ये सारी चीजें मैं बस हिंट दे रहा हूँ, अभी ये हो चुकी हैं हुजूर के टाइम पे। जस्ट थोड़े बंदे यहाँ पे नए हैं तो मैं बता रहा हूँ। हुजूर आसमान में गए, व्हेन ही वेंट टू मेराज। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन आई वाज गोइंग टू आस्क वन ऑफ द स्कॉलर। ओके, हुजूर आसमान में गए। ओके, ही यूज समथिंग that we don't know what you, but I personally know that only Miraj is there in Quran. What Allah says, that are the ways to go up in the sky. He must have used Miraj. Okay, तो हुजूर मिराज में गए। My point is, he saw people in heaven and hell. Okay, उन्होंने लोगों पे अजाब होते हुए देखे हुजूर ने। लेकिन लोगों पे अजाब तो नहीं हो रहा है ना अभी, लोगों पे अजाब होंगे कब? लेकिन उन्होंने तो देखा, और वो हकीकत भी था। इट वॉज नॉट अ ड्रीम, इट वॉज द ट्रूथ दैट उन्होंने आसमान में, मतलब ऊपर जाके लोगों को हेवन हेल में देखा। तो वो कब होगा? वो तो फ्यूचर में होगा। कितना फ्यूचर में होगा? जब हश्र के मैदान में हम जाएंगे, वो सारा हिसाब किताब हो जाएगा। देन आफ्टर द डे ऑफ जजमेंट दिस विल हैपन। जो सबको दोजख में इधर उधर डाला जाएगा, वो तो जब होगा ना। या फिर कबर में होगा, लेकिन कबर की तो बात नहीं है। तो वो तो जब होगा, तो वो तो फ्यूचर का है। तो फ्यूचर के बारे में हमें कैसे पता अभी? तो यानी कि तो वो फ्यूचर में गए, वो फिजिकली गए। इट्स नॉट लाइक उन्होंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में तो कुछ नहीं देखा उन्होंने। तो यहां से पता चलता है वो फ्यूचर में गए। लेकिन अभी सेम टाइम, ये तो एक हमारा हमने कुरान से उठा लिया। सेम टाइम जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लाइज एट द सेम टाइम। जो अभी मैं ये बात भी कर रहा हूं ना आपसे बैठा हुआ, ये ऑलरेडी हो चुका है। किसी के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है। टाइम इज रिलेटिव। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और 1 घंटे बात करूंगा, या आधे घंटे बात करूंगा, या 15 मिनट बात करूंगा, ये ऑलरेडी हो चुका है। और कुरान की एक आयत है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो है ही कि अल्लाह ताला एक्सपेंड कर रहा है कायनात को। अल्लाह ताला बोल रहा है, मैं कायनात को एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इसको रोल करूंगा दोबारा से। यानी कि ये रिपीट होगा। यानी कि कायनात पहले धमाका हुआ, फटी, टूट जाता रहेगा, देन इट विल कम बैक अगेन, देन अगेन इट विल कीप रिपीटिंग। दिस इज व्हाट इज द आई ऑफ कुरान, वन ऑफ द आई ऑफ कुरान। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे को पूछो। एनीथिंग मास? जैसे भाई मेरा इसमें एक सवाल है, जो आपने मिराज के वाकये का जिक्र किया इसमें, ये वो टाइम ट्रेवल का समझ में आ गया मुझे कि टाइम ट्रेवल करके वो फ्यूचर में जाएंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर वो वापस आएंगे तो वो एज नहीं कर जाएंगे, क्योंकि डिसलरेट जब वो करेंगे लाइट की स्पीड से वापस, तो उनकी तो एज बहुत ज्यादा हो जाएगी, करोड़ों साल के हो जाएंगे। देखो, एक बात बताओ, सूर्य कहफ के अंदर क्या हुआ था? ये टाइम डायलेशन वो हुई थी। पॉइंट है ना, दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। ठीक है, हम्म। वो ऊपर गए, वो सॉरी, सूर्य कहफ के अंदर क्या हुआ? ही वेंट टू समथिंग, ही लिव्ड हिज टाइम एंड ही केम बैक विद इन सम टाइम, डे और द पार्ट ऑफ हम्म। द डे। बट बाहर जो है ना, 300 साल निकल चुके थे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो समझ तो में आ गया है। टाइम ठीक है, डायलेशन भी दो तरह की होती है ना, एक तो ब्लैक होल के करीब वाली होती है, उसमें आप एज नहीं करते हैं। लेकिन जब लाइट स्पीड से मैंने, आप वापस डिसलरेट करेंगे ना, तो आप एज कर जाएंगे। देखो मैं वही बात बोल रहा, जो मैंने बोला ना अभी, कि टाइम, स्पेस टाइम ट्रेवल जो होता है ना, वो बहुत तरह का हो सकता है। वो सेम टाइम में हो सकता है। एक्चुअली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि पास्ट ट्रेवल नहीं हो सकता। आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर कंसिडरिंग, इज दिस? नहीं नहीं, पास्ट पास्ट ट्रेवल की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जब आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, आपके लिए एज नहीं हो रही, बाकी पूरी दुनिया फास्ट ट्रेवल कर रही है, आपकी क्लॉक वहीं ठीक है, रुकी हुई है ना। ठीक है। आप एज नहीं कर रहे, लेकिन जब देखो, आप वापस आएंगे अर्थ पे, वापस भी तो आए ना हजूर ऊपर से, ठीक है, ठीक है। तो वो वापस बैक ट्रेवल किया उन्होंने, तो वो एज कर जाएंगे। जब वो लाइट की स्पीड से डीसलरेट करते हैं ना आप, तो आपकी एज हो जाती है। देखो, देखो, बात सुनो। अभी इसको ना, टेक इट स्टेप बाय स्टेप। व्हेन ही स्टार्टेड, व्हेन ही वेंट टू द फ्यूचर, एवरीथिंग इज हियर ऑन द अर्थ, एवरीथिंग ऑलरेडी गॉन। कि कयामत भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अभी तो पूरा पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो गया है। वहां से वापस आना है।
बात हाँ जी, समझ हाँ में आ जी। रही है कि वहां से जी। वापस आना है। तो नाउ व्हेन दे आर देयर, व्हाट यू आर टेलिंग, व्हेन ही विल कम बैक हियर, वेयर ही विल कम बैक, देयर इज नथिंग हियर। सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट वेयर ही इज गोइंग टू कम बैक, ही डोंट हैव एनी प्लेस टू बी। कोई अर्थ यहाँ पे है ही नहीं अभी जहां पर वो वापसी आएंगे, तब दुनिया खत्म हो चुकी है। बात समझ में आ नहीं रही नहीं, है? मैं समझ में आ रही, वो तो समझ में आ गई कि पास्ट में ट्रेवल किया उन्होंने, ये तो फ्यूचर में गए फिर पास्ट में वापस आ गए, उसी टाइम लाइन में वापस आ गए ना। ठीक है, ये देखो। ले- लेकिन उनकी एज क्यों नहीं बढ़ी? अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं तो एज बढ़नी चाहिए ना उनकी। भाई देखो, एज बढ़नी चाहिए उनकी, लेकिन व्हाट यू थिंक, व्हाई व्हाई डिड नॉट एज चेंज? क्यों? और क्यों पता बढ़नी नहीं, ये तो मुझे चाहिए नहीं एज? पता। नहीं, क्यों क्यों किस रेफरेंस में कर रहे हो बात, क्यों बढ़नी चाहिए एज? क्योंकि एक्चुअल में एज, उनके लिए जो टाइम निकला है वो तो एक ही दिन निकला है ना बस। हाँ जी, उनके लिए वो तो जाते हुए एक, देखो, मतलब। हाँ देखो देखो देखो, जाते हुए नहीं, पूरा टाइम उसी, वो जो एक रात है ना, इन वन नाइट ही वेंट अप एंड ही केम बैक। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज राइट नाउ, द mechanism what you are talking about right now, this is about to travel with the speed of light that says we can go to the future। वो जो पास में आने का मैकेनिज्म है ना, वो अभी अनडिफाइंड है। हाँ जी, और हाँ जी, वही उसमें, उसी के बारे में पूछना चाह रहा था मैं। हाँ वो समझ रहा हूं मैं, तो वो अनडिफाइंड है। व्हेन वी से एक दिन जाने में लगा, वो एक दिन जाने में नहीं लगा, वो एक दिन जाके वापस आने में लगा है। और ये सब जो एजिंग होती है ना, देखो एक चीज है, व्हेन वी विल बी इन हेवन वी विल नॉट एज। तो एजिंग होती किस वजह से है? ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, ये जो जीन्स में देर इज जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से एजिंग होती है। अगर वो हम्म। इंफॉर्मेशन हमने निकाल दी तो एजिंग नहीं होगी, अगर उसके अलावा कोई एजिंग का फैक्टर नहीं है। और ये चीज व्हेन विल बी इन द हेवन इट विल बी सेम इंशाल्लाह लाइक दैट, दैट एजिंग हाँ फैक्टर जी। खत्म हो जाएगा। तो जी इट्स जी। नॉट अ वेरी बिग थिंग वो जाके, बिकॉज देखो इसको वेरी बिग कॉन्सेप्ट की तरह देखना है। इसको अगर इस तरह से, जैसे यहाँ से सऊदी गए, सऊदी से वापस आ गए, इधर से इधर गए, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। वो एंड में गए हशर के बाद, वहां से वापस आने के बाद, एक सेकेंड, वहां से जब वापस आए तो वो विद इन दैट टाइम आए। उसका आधा जो मैकेनिज्म है वो पास्ट ट्रेवल करने वाला, वो हमें मालूम नहीं है अभी, वो साइंस को हम्म। पता नहीं है अभी। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, कि अगर हम इसको समझ लेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। और इसीलिए सूर्य कहफ पूरी इसी के ऊपर है। अगर हमें सूर्य कहफ, इफ विल अंडरस्टैंड सूर्य कहफ प्रॉपर्ली, वी कैन डिकोड इट। बात समझ में आ रही हाँ है? जी जी, यहीं पे ब्रेक कर जाती है ना साइंस। कौन से वाले साइंस? नहीं, जो अब की हाँ साइंस है वो हाँ हाँ ब्रेक हाँ कर हाँ जाती है हाँ, ना। यस यस यस। साइंस को तो ये नहीं पता व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ब्लैक होल। तो वही हाँ बोल रहा जी। हूँ, वंस somebody entered inside the black hole, they don't know what is happening, they don't know practically what is happening inside the black hole। तो हुजूर मेराज पे गए, वो तो कहानी खत्म हो गई साइंस की अभी। एक बार हम्म। स्पेस टाइम कर्व हो गया, somebody went inside that, लाइट चली गई, उसके बाद साइंस डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। उसके बाद ठीक है। हमारा काम शुरू होता है। लेकिन अगर आप समझोगे ही नहीं कि स्कैब जो है वो स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बता रही है, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट? बिकॉज ह्यूमन लिमिटेशन ही यही है कि आप उसके अंदर का बता ही नहीं सकते हो, लेकिन कुरान तो हम्म बता रहा है हमारे को उसके अंदर का। हम्म। ठीक है। जी जी। लेकिन अभी खैर साइंस बोल रही है, अलग अलग थियरीज हैं कि भाई यस वी कैन गो। क्योंकि अभी ये हो सकता है, ये उठा रहे होंगे, दे आर रेफरिंग टू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आल्सो, और चीज आल्सो, यस वी कैन डू, वी कैन गो एंड कम बैक आल्सो। लेकिन ठीक है, ये लेकिन वो हमारा तो काम तब भी है, तक ये वही बात प्रूफ है। नहीं मानेंगे ना, जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे उसको इफेक्ट को, तब तक तो थ्योरी ही रहेगी इनके पास। देखो बात सुनो, आवर वर्क इज नॉट फॉर देम टू प्रूव, ये एक्चुअल में ये भी एक टॉपिक था लेकिन मैंने हटा दिया इसके ऊपर से। बट आई विल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक, मैं, कोई वाजिदी साहब हैं, कोई मौलाना हैं वो, और उनका सुन रहा था मैं, वो बोल रहे हैं कि पहले साइंस को प्रूव करने दो, उसके बाद हम मानेंगे। और अपने ये साहिल भाई बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ, कुरान में देर इज सो मच इंफॉर्मेशन, वी विल टेक आउट फ्रॉम कुरान। ये अभी हम्म। कुछ मैं देख रहा था कि बहस चल रही है इस तरह की, सुना है ना हाँ ऐसा? जी, हाँ जी, देखी थी मैंने, तो देखी थी मैंने। देखो, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने एक्चुअल में, मैंने दोनों चीजें ऑलरेडी बता दी, मैंने इस तरह से नहीं बताया, मैंने दूसरी तरफ से बता दिया। अगर आप सिर्फ कुरान पढ़ोगे ना, और अगर रिसर्च नहीं करोगे, तो भी आप इनकम्प्लीट हो। और इफ यू विल डू ओनली रिसर्च ऑन द क्रिएशन एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड कुरान, देन ऑल्सो यू आर इनकम्प्लीट।
आपको दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है. इफ यू विल टेक बोथ द थिंग्स टुगेदर, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड साइंस. इफ when you, the way you said that science has not found and they need the proof and this and that, they need the proof, we don't want proof. Okay. And we, when we will find this thing, that this thing, for example, I don't know, you know or not, the theory of relativity, verse number 17 is already written in Quran. When you know that theory of relativity is written in Quran, from the Quran, when you already believe on it, you can, I will not say, I don't want to use the word believe on it, when you know Quran, okay, when you know your God, uske baad our work will start, you will go one step further. उसके बाद आप कुरान के अंदर से चीजें ढूंढ सकते हो कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है. और अगर मैं बात करूंगा पास में जाने की, तो सूर्य कहफ के अंदर जो वो मछली जिंदा हुई है वो पास में गई है, क्योंकि डेथ हमेशा फ्यूचर होता है. जो एंट्रोपी बढ़ती है ना, वो फ्यूचर में बढ़ती है किसी भी चीज की. तो ये पॉसिबल है, मुझसे पूछोगे पास में जाना पॉसिबल है, अकॉर्डिंग कुरान पॉसिबल है. मैकेनिज्म आई डोंट नो. ओके. और वी विल ट्राई टू नो, दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर. हाँ ठीक जी, है, मतलब बट पास में कुरान के जाना. मुताबिक तो पॉसिबल है, ये बात ठीक है। मतलब हमें पता है यस, कि वो पॉसिबल है, हुआ मैकेनिज्म है। ढूंढना है ना. हाँ यस. जी। देखो, अभी तक ये था कि पॉसिबल है सिर्फ. मैं आपको कहाँ लेके आना चाह रहा हूं, मैं साइंस और कुरान को जोड़ना चाह रहा हूं. ओके. दैट्स व्हाई verse number 17 is directly telling theory of relativity. Not only verse number 17, like I told you, verse number 11, 12, 13, 14 of Al Furqan, verse number 45 of Al Furqan, and in Al Furqan, so many verses, and so many verses in Surah Kahf also. वो तो डायरेक्टली रिलेटिविटी के बारे में बता रही है, डिटेल से. अभी उसमें है कि जब आप टर्न करोगे ना, जब आप करवट लोगे, तो आपको वह दहशत आएगी कि आप भाग जाओगे उनसे. अभी ये सोच के हम्म। देखो, यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड और किसी को करवट लेने में 4 घंटे लग रहा है, तो बाहर से टाइम डायलेशन हो रहा है ना. और जब बंदा हाँ दिख रहा है कि सो रहा है, उसका हाथ ऐसे हवा में ऊपर है करवट लेने के लिए, तो करवट लेने में 4 घंटे लगा रहा है वो. तो आपको तो हाँ। दहशत आएगी, भाई ये सो रहा है कि जाग रहा है. और यही कुरान की आयत है कि तुम उसके अलावा वो सो रहा है कि डिस्टॉर्ट हुआ जाग हुआ रहा है. नजर आएगा सारा, बाहर से देखेंगे तो सारा डिस्टॉर्ट हुआ डिस्टॉर्शन हुआ भी नजर आएगा। डिस्टॉर्शन भी एक चीज होगी. डिस्टॉर्शन भी एक चीज होगी, टाइम डायलेशन भी एक चीज होगी. और जो बिल्कुल उसके दरवाजे पे, यानी कि वॉर्म होल के गेट पर, जो कुत्ते की बात है, व्हेन डॉग इज स्ट्रेचिंग द लेग्स, डॉग की जो लेग स्ट्रेच हुई भी दिखेंगी, वो भी टाइम डायलेशन है. डॉग स्ट्रेच लेग कितनी देर के लिए करता है? वो करता है 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, बट ड्यू टू टाइम डायलेशन दिस विल बी अ लॉन्ग टाइम. तो हम्म। ये तो मैं बीच में से आ गया अभी. इस जब सारी चीजें उठा के चलोगे ना, यू विल नो दैट इज टॉकिंग अबाउट द स्पेस टाइम, हाँ इज टॉकिंग अबाउट जी। द रिलेटिविटी. और 17 ने तो काम ही खत्म कर दिया. वर्स हम्म। 17 इज अल्टीमेट. उसने तो ही रिमूव्ड ऑल द मिसकंसेप्शन, एवरीथिंग. वो तो डायरेक्टली बता रही है कि रिलेटिविटी की बात हो रही है. हम्म। जब सूरज जा रहा है ईस्ट की तरफ से, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, उसमें बोल रहे हैं सूरज इज गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट. वो पॉसिबल ही नहीं हो हम्म। सकता. सूरज हाँ जी, वेस्ट हाँ पे जी। तो वेस्ट पे जाएगा. तो सारी चीजें जब आप कंबाइन करोगे, यू विल नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट. ओके. ये क्लियरली है, जुल्करनैन की सेटिंग प्लेस ऑफ द सन, कहाँ पे सूरज डूब रहा था और कहाँ पे निकल रहा था, दोनों जगह पर गए हैं वो. और वो कैसे गए हमें नहीं मालूम. हो सकता है इसी रास्ते से गए, हो सकता है किसी और रास्ते से गए. और अगर उनको स्पेस टाइम को खेलना उनसे आता था, ही न्यू हाउ टू मैनिपुलेट स्पेस टाइम, तो ये तो बहुत इजी है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है. अच्छा, आई वाज रीडिंग अबाउट इब्ने अरबी. ठीक है, नॉर्मली हम्म। लोग उनके बारे में पढ़ते नहीं है, लेकिन इब्ने अरबी के बारे में, ही मेंशन सो मेनी थिंग्स लाइक दिस, दैट ही ट्रेवल सो मेनी प्लैनेट्स, हाँ जी। that he saw green species also, and in one of the planet, the people were born like that, like a tree is born from the ground, like so many things. And he talked about time dilation also, कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बुकें लिखी है ना, कि जो उन्होंने बताया कि मेरे लिए दिन जो है ना वो लंबा था, समझ लो, इस तरह की हम्म। बात बताई है. दिस आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉर रेफरेंस. तो ये चीजें यस। अवेलेबल हैं ऑलरेडी हमारे सामने, लेकिन वो नॉर्मली हमारे को हाईलाइट करी जाती नहीं है. हम्म। ये जो मैं बात कर रहा था, स्पेस टाइम का सेंटर है. ठीक है. ये सूर्य कहफ के अंदर ही आएगा. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये तो सामने का फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है. हम यहाँ से पास, जब देखो वार्म होल है, तो फ्यूचर से पास में, पास से फ्यूचर में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है. और ये जो सेंटर है, इसके ऊपर पास प्रेजेंट फ्यूचर लाई करेंगे सेम टाइम पे. ये मैंने डायग्राम बीच में से उठा लिया, लेकिन ये हमारे जो, क्या नाम है इनका, अल्लाह, अल्लाह के बंदे के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य कहफ के अंदर,
मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है उनका। हजरत खिजर। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, हाँ। तो खिजर अलैहिस्सलाम को जो इंफॉर्मेशन थी, वो उनको जब मछली अंदर गई टनल बना के, जब मछली के जहां पे गई थी उस रास्ते पे चले, अंदर जाके उनको बंदा मिला। तो वो कोई ये पॉइंट था जहां पर जाके बंदा मिला उनको। मतलब एक तरह से ऐसी जगह पे जाके जहां पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक टाइम में लाई करता है, जहां पर आप सारी चीजें देख सकते हो। अगर इसका हाँ। एक एग्जांपल हो सकता है, अगर क्लॉक को कंसीडर करेंगे, इफ यू आर एट द सेंटर ऑफ द क्लॉक, यू कैन सी इन ऑल द डायरेक्शन। और एक पॉइंट और भी है, मैं ओके, क्लॉक के सेंटर के ऊपर ना टाइम सबसे ज्यादा स्लो निकलता है। सॉरी, हाँ, स्लो निकलता है। जो जितना दूर होगा ना, लाइक अगर क्लॉक की नीडल के ऊपर जो जितना दूर होगा, उसके लिए टाइम उतना फास्ट निकलेगा। हम्म। ओके, जस्ट ये एग्जांपल मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। जब ऑनलाइन जाओगे, व्हेन यू विल स्टडी, यू गो थ्रू दीज थिंग्स, दे विल मेक इट क्लियर फॉर यू। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट आ गया। मैं इसमें अपना एक चैप्टर नंबर 25 अल हिज्र, वर्स नंबर 26, 27, 28, 29 जो है, जो हमें बता रही है कि इंसान को बनाया कैसे गया था, वो भी कवर करना चाह रहा हूँ इसके अंदर। दैट ह्यूमन वाज क्रिएटेड फ्रॉम साउंडिंग क्ले, एंड दैट साउंडिंग क्ले वाज क्रिएटेड फ्रॉम ब्लैक मड। उसको काली मिट्टी से बनाया गया था। अभी हम्म। मैंने जुल्करनैन के बारे में भी बता दिया, सब चीजें मैंने कवर कर दी। नाउ दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो sounding clay, we understand clearly that sounding clay, when you will go deep in that, sounding clay is all these things what are used in human or in the periodic table. Whatever is there in periodic table is vibrating. And the words, I remember salalin, the word that is used for sounding clay, that is vibrating. Okay, vibrating, sounding. And when we know in the physical universe, like ये तो कुरान की आयत है, जब प्रैक्टिकली अल्लाह ताला की बनाई हुई क्रिएशन में देखेंगे हम जाके, तो साउंडिंग के लिए क्या है? हर वो चीज जो बनी हुई है बायोनिक मैटर, जो हमें दिखता है कि नहीं हम्म। दिखता, फिजिकल फॉर्म में है, दैट इज साउंडिंग क्ले। ओके, जब साउंडिंग के लिए ये हो गया, अभी इसमें भी इट्स नॉट दैट सिंपल। मे बी यू विल फाइंड थ्योरीज, द कार्बन, ह्यूमन मेड फ्रॉम कार्बन, कार्बन इज द ब्लैक मड, बिकॉज एवरीथिंग लाइक दिस, लाइक सो मेनी थ्योरीज आर देयर, बट वो एक Yeah. पॉइंट पर के लॉजिकल हो जाती है। साउंडिंग क्ले सिंपली जो भी वाइब्रेटिंग थिंग है, वो साउंडिंग क्ले। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और ये जितनी भी चीजें हमारी पीरियोडिक टेबल में होती हैं, वो साउंडिंग क्ले है। जो अलग से बाहर से चीज इंसान में आई है ना, दैट इज ओनली सोल, अदर देन द पीरियोडिक हम्म। टेबल। ओके, तो जब इफ साउंडिंग क्ले इज दिस, देन व्हाट इज दैट ब्लैक मड? वो ब्लैक मड क्या है? यहाँ पे यहाँ पर आके ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो ब्लैक मड क्या है। अभी उसके लिए एक बार इसको देखो, यहां से समझ में आएगा। जब ये एक सूरज था, रेड सुपर जायंट, ये कन्वर्ट होके ब्लैक होल बन गया। ओके, जी। और कन्वर्ट होके ब्लैक होल बन गया, और वी वर वी वर मे बी लिविंग ऑन दैट स्टार इन सम सॉर्ट ऑफ स्पीशी, वी वर लिविंग ऑन दैट स्टार। जब ये पूरा स्टार जो है ये वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे? हम भी तो सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। हम कोई स्पेशल चीज तो बनेंगे नहीं, क्योंकि जो स्टार के अंदर बायोनिक मैटर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, द सेम थिंग वी ऑल्सो हैव इन अवर बॉडी। ओके, वी आर मेड फ्रॉम दैट। तो जब स्टार, एक अर्थ या कोई भी चीज जब ब्लैक होल में जा रही है, इफ इट्स एंटरिंग द ब्लैक होल, इट विल बी कन्वर्टेड, और इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल। ओके, वो सिंगुलैरिटी बन जाएगी, वो सिंगुलैरिटी को एक तरह से वो ब्लैक बन जाएगी। जो हमने अभी जुल्करनैन के लिए देखा, कि ऐसा पानी, ऐसी जगह जहां पे लाइट नहीं जा रही है। ओके, जी। वो फ्लूइड जिसमें सारी चीजें तैर रही हैं। ये मैं अभी इसके ऊपर एक थ्योरी लिख रहा हूँ, तो आगे और समझ में आएगा। मैं बहुत सुपरफिशियल जा रहा हूँ अभी। मेन चीज टू टेक फ्रॉम हियर इज, कोई भी अगर चीज है, फिजिकल चीज, अगर वो हमने कन्वर्ट की ब्लैक होल में, या डाल दी ब्लैक होल में, या स्टार ही कन्वर्ट हो गया ब्लैक होल में, तो वो एक ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इवन साइंस कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इनसाइड द ब्लैक होल। नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। तो अभी इसका उल्टा करते हैं हम लोग, कंप्लीटली अपोजिट। हम ब्लैक होल में से वो जो काली चीज है ना, सिंगुलैरिटी, उसको बाहर निकालते हैं, और कोई टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं उसको दोबारा से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ रही है हम्म। बात? तो अगर हमने ये कर दिया, टेक्नोलॉजी हो ना हो, मैं कंसिडर कर रहा हूं ब्लैक होल में हाथ डाला हमने और सिंगुलैरिटी या जो भी मटेरियल की फॉर्म है,
वो निकाली बाहर अपने हाथ में, और उसको हमने पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि साउंडिंग क्ले, जो कि सल्सालिन है। और ये जो हमने निकाली ये हमा है, जो मिट्टी जो उसमें बताई गई ये हमा है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा, जो यहाँ पर वर्स नंबर चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 एंड 28 में जो बताया है, वो हमा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कि वो हमा है मिट्टी जिससे इंसान को बनाया, सलसाली को बनाया। पहले उससे खनखाती मिट्टी बनाई, फिर खनखनाती मिट्टी से इंसान को बनाया है। तो ये जो हमा वर्ड है, ये सेम वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कहां पर इस्तेमाल हुआ है, जब जुल्करनैन सूर्य ने का वो उसमें। मर्की वाटर देखा था। ठीक है, हाँ जी। आइन अल हमिया वहां पे वर्ड यूज हुआ है। तो वो यहाँ पे छोटी सी मिट्टी से, वो हमिया से, जो हमा से जो है वो खनखाती मिट्टी बनाई, खनखाती मिट्टी से इंसान को बनाया। और वहां पे जब वो ऊपर गए तो उन्होंने वो आइनल हमिया देखा, यानी कि उसी हम वही वर्ड यूज हुआ है, कोर वर्ड वही है, उसी का समंदर देख लिया उन्होंने। ठीक है, तो वही। अब ये सारे पॉइंट जब कनेक्ट करोगे ना, तो क्लियरली विदाउट एनी डाउट समझ में आएगा कि जब उस मिट्टी को वहां से निकालेंगे, उससे पीरियोडिक टेबल एलिमेंट बनाएंगे, और पीरियोडिक टेबल एलिमेंट से जो है इंसान का जिस्म बन जाएगा, या कोई भी चीज बनाओगे बन जाएगा, और उसमें अल्लाह ताला जो है अपनी रूह डाल देगा। और यही बात जो है ये 26 आयत में और 28वीं आयत में बताई गई है। अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने कैसे बनाया इंसान को। यही सेम चीज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कि सलसालिन मिट्टी से इंसान को बनाया है, और सलसालिन ये जो मिट्टी का वर्ड, खनखनाती हुई मिट्टी जो वर्ड यूज किया, उसको काली मिट्टी से बनाया है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐड करने के लिए, इट्स आउटसाइड द टॉपिक बट फ्रॉम द सेम आयत, के जो 26वीं आयत में वर्ड यूज हुआ है इंसान के लिए, वो इंसान इस्तेमाल हुआ है। यानी कि अल्लाह ताला ने पास्ट टेंस में बोला है, पहले मैंने इंसान को बनाया था, 26वीं आयत में। और 27वीं आयत में अल्लाह ताला ने बोला कि उससे पहले मैंने जिन को बनाया था। तो यहाँ पे बात अल्लाह ताला की कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इन आयतों को पढ़ के ना, मैं एक लॉजिकली मेरे पास दिमाग में आती है कि अल्लाह ताला बहुत है ना एक्यूरेट होता है बातों में। तो पहले अल्लाह ताला ने जिन को बनाया ना, तो अल्लाह ताला ने पहले बताना चाहिए था पहले जिन को बनाया फिर इंसान को बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने बोला पहले इंसान को बनाया था, उससे पहले जिन को बनाया था, फिर दूसरी आयत में बताया ये। क्योंकि क्यों बताया, उसके लिए जो लॉजिक है वो तीसरी आयत में समझ में आता है, जो आयत नंबर 28 है। फिर आयत ना 28 में अल्लाह ताला ने बोला कि, अल्लाह ताला कभी माफ करे, कि बशर का वर्ड इस्तेमाल करा, कि मैं बशर को बनाऊंगा। यानी कि फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करा, मैं बशर को बनाऊंगा। यानी कि जब इंसान को ऑलरेडी बना दिया था, और सेम ही चीज से बनाया है, इंग्रेडिएंट सेम इस्तेमाल हुए हैं, खनखनाती हुई मिट्टी इस्तेमाल हुई है, साउंडिंग क्ले दैट इज मेड फॉर ब्लैक मड, और बशर के लिए भी सेम चीज इस्तेमाल हुई है। लेकिन बशर में और इंसान में क्या डिफरेंस हो गया फिर? क्योंकि इंसान को तो ऑलरेडी बना दिया था, और फरिश्तों ने ये भी बोला था कि व्हाई यू वांट टू क्रिएट दैट विल डू ब्लड शेडिंग, कि जो खून खारी करेगा बंदा, तो उसको बनाने की जरूरत क्या है? तो फरिश्तों को कैसे पता था? तो इन आयतों से ये भी समझ में आता है कि फरिश्तों को ऐसे पता था क्योंकि इंसान की तकलीफ देखी थी पहले। अभी ये इस टाइम इंसान की तकलीफ नहीं थी, ये बशर की तकलीफ थी। और बशर की तकलीफ में क्या स्पेशल था, वो आयत नंबर 30 के अंदर है, 29 या 30, आयत नंबर 29 में है, कि मैं उसमें अपनी रूह डालूंगा। अल्लाह ताला ने इंसान में रूह नहीं डाली अपनी, जो कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने बशर में रूह डाली है अपनी। लेकिन ट्रांसलेशन में हम देखेंगे ना, तो इंसान जहां पे वर्ड हुआ है उसमें भी इंग्लिश में ह्यूमन यूज कर देते हैं, और जहां बशर यूज हुआ उसमें भी ह्यूमन यूज कर देते हैं। लेकिन टेक्निकली डिफरेंस जो ये है कि बशर में अल्लाह ताला ने रूह डाली है अपनी। ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो बैक टू द टॉपिक, ये ब्लैक होल का समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सलसालिन से इंसान को बनाया है, और ये सलसालिन जो है खनखनाती हुई मिट्टी, इसको ब्लैक मड से बनाया है। तो ब्लैक मड आज की डेट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट, इसमें एक चीज और आती है एक्सप्लेनेशंस के अंदर, कि जो काली मिट्टी है ना, ये मिट्टी सड़ रही थी कहीं पे, स्पॉइल हो रही थी, बहुत दिन से पड़ी हुई थी, बहुत टाइम लगा, और उसमें से बदबू आ रही थी, इस तरह के एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसका भी मैं साइंटिफिक आपको एक्सप्लेन बताता हूँ, टेक्निकली साइंटिफिक। ओके, इसी इसी को उठाते हैं हम लोग। इसमें ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो अर्थ पे एलिमेंट्स है ना अभी पीरियोडिक टेबल में, ये बनने में कितना टाइम लगा है, बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन है जो कुरान के उन्होंने जो तफसीर में लिखा हुआ है, कि बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम तक पड़ी रही, सड़ती रही। ऐसा ही हुआ है, लेकिन किस वे में हुआ है? ये जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है ना आज की डेट में, ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ बिग बैंग होगा और अर्थ का गोला निकल के साइड होगा और उसमें एलिमेंट्स आ गए।
ये एलिमेंट्स जो आए हैं ना अर्थ में आज की डेट में, इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, दीज ऑल पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम के उनको बनने के लिए। वो एक दिन में या 1000 साल में ऐसे बने नहीं है, बहुत टाइम तक वो पड़े रहे, सड़ते रहे, जब जाके ये पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के जो ये हमारे पास, इसकी बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। मैं बोलता नेक्स्ट हाँ टाइम जी। पे गो थ्रू इट कि किस तरह से ये लोग ये सारे एलिमेंट बने हैं। कि कई एलिमेंट ऐसे हैं कि वो जो आपका न्यूट्रॉन स्टार फ्यूजन, कुछ तो उसमें बनते हैं, हाँ जी। हाँ जी। कुछ उसके बाद जो फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं उससे बनते हैं, कुछ हम्म। कुछ पड़े हुए ऐसे ही पड़े रहते हैं बहुत टाइम तक, फिर जाके स्लोली स्लोली बनते हैं। तो ये जो पीरियड, ये जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया है, जो ह्यूमन की जो इमेज दिखाई है जिसमें ये सारे ये दिखाए हैं, ये बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। जो आज की डेट में ह्यूमन बॉडी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, बहुत लंबा टाइम लगा है। मतलब जब से लेकर जब तक ये एलिमेंट नहीं बने होंगे ना, तब तक ह्यूमन की एक तख्लीक नहीं हो सकती। गॉड विल नॉट क्रिएट ह्यूमन बीइंग लाइक दिस जब तक ये होगा नहीं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट होंगे नहीं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है और साइंटिफिकली इसमें बहुत टाइम लगा है। तो इस आयत के मतलब ना, ये पूरा बहुत बहुत डीप मतलब निकल के आ रहा है कि एक तो वो काली मिट्टी से बनी हुई है, दूसरा वो पड़ी रही है बहुत टाइम तक, सड़ती रही है, उस वे में देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे इस वे में देखिए साइंटिफिक बहुत टाइम लगा उसको बनने में, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट बनने में। और फाइनली जब ये सल्सालिन बन गई, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट बन गए, खनखनाती हुई मिट्टी बन गई, वाइब्रेटिंग साउंडिंग क्लिप बन गई, उसके बाद फाइनली अल्लाह ताला ने पहले इंसान को कभी बना दिया था, उसके बाद अल्लाह ताला ने बशर को बनाया, आयत नंबर 28 के अकॉर्डिंग बशर को बनाया, और अल्लाह ताला ने बशर में अपनी रूह डाली। और उसके बाद सूर्य अल बकरा के अंदर भी अल्लाह ताला ने बताया, जब फरिश्तों ने सवाल किया कि क्यों बनाया, कि भाई कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, फिर चीजों के नाम याद कराए। तो उस चीजों के नाम याद कराना, जो इंटेलेक्ट देना है ना, वही चीज हमारे अंदर स्पेशल है। जो सोचने का अल्लाह ताला ने बोला ना कुरान में इतनी बार, के सोचो सोचो सोचो, यही हमारे अंदर स्पेशल है जो अल्लाह ताला ने हमारे को दिया। यही समझ लो एक तरह से हमारी हमारी फिजिकल बॉडी को, रूह को कनेक्ट करती है, जो इंटेलेक्ट रूह के साथ हमारे को दी है अल्लाह ताला ने। समझे नहीं? जो सॉरी, जो जो कनेक्शन है वो समझ लो इंटेलेक्ट, जो रूह दी है अल्लाह ताला ने हमारे को। तो ये चीजें जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। अभी मुझे पहले यहाँ पे ये बताओ, ये जो मैंने सलसालिन वाली बात करी है, सूर्य कहफ, सॉरी, ये वाली बात करी, ये इसमें कोई डाउट है किसी को? कुछ भी किसी तरह का डाउट है इसके अंदर? कोई सवाल है इसके अंदर? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ है अभी। नहीं, मुझे तो क्लियर है, सही है। मास इज है नॉट? मास की नो, आई आवाज नहीं थिंक आ रही इज है लेफ्ट। आज। ही लेफ्ट। ओके, ठीक है, कोई नहीं, वो बाद में इससे देख ले। तो अभी फाइनल टॉपिक के ऊपर आता हूं मैं। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और डायलेशन, टाइम डायलेशन, स्पेस कॉन्ट्रैक्शन, यही समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो सूर्य की आप समझ ही नहीं आएगी। ओके, तो इसी यही डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ। ये जो यहाँ पे रेड कलर की एक लाइन दिख रही है, अगर लाइट बाहर से आ रही है ना, तो ये वो कर्व है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाएगी। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, आई डोंट वांट टू पुट टू मच माइंड इनटू इट। ये भी बेसिक है कि स्पेस टाइम में लाइट कर्व होती है। सिंपल, वेरी हम्म। वेरी सिंपल, कि जो कर्व पाथ होती है ना, उसको लाइट फॉलो करती है। ओके, अभी मैं फाइनली इन पे आ रहा हूँ। ये जो वर्ड्स है तो बहुत कुछ, मैंने काफी चीजें तो बता दी, लेकिन ये डायग्राम ऐसा है कि इस चीज का जो, इस चीज के बारे में अभी किसी ने डिकोड नहीं किया। ओके, इस चीज को किसी ने डिकोड नहीं किया अभी। अभी हम्म। ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो कुरान की आयत जो है ना, वो सीधी ये बता रही है हमें कि इफ यू विल बी स्टैंडिंग देयर, कि अगर जो ये सूर्य कहफ के ऊपर, जब हमारे इसके फेस पे, इसके माउथ पे अगर आप खड़े होगे ना, और ये तो जो मैंने डायग्राम में ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ली है ना, ये बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी है, दिस इज नॉट द रॉकेट साइंस, इट्स ऑलरेडी देयर इन द एक्सप्लेनेशन, के जो केव वाज फेसिंग साउथ। ओके, और केव ओपनिंग वाज फेसिंग साउथ, और उसका जो, उसकी जो बैक है वो नॉर्थ की साइड पे बैक है उसकी, ये तो वेरी वेरी क्लियर है। और जब ये बात होती है हाउ द सन इज राइजिंग, ऑफ कोर्स वी नो दैट सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड गोइंग इन द वेस्ट, तो साइंटिफिकली वो सब चीजें इसमें इंक्लूड है। अभी यहाँ पे क्या है कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि अगर तुम वहां पर होते, अभी मैं पॉइंट ए पे देखो, अगर अंदर होऊंगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी सारी, मुझे ये मूव करते हुए दिखेगा नहीं, बिकॉज द लाइट विल कॉन्सेंट्रेट इन वन डायरेक्शन, वी विल आई विल नॉट सी एनीथिंग। लाइट विल कम फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, आई विल सी ओनली द लाइट, आई विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग अदर देन दैट। Okay, but when I'm standing outside at point A, what I will see,
what I will see from my east. Okay, when the sun rises, what it says, it move towards the right and away. तो ये कंडीशन हम्म जो होती है ना, व्हाट इज टेलिंग कि सन मूव नहीं हो रहा है, सन अपनी जगह पर है, लेकिन उसकी एपरेंट पोजीशन, सन की व्हाट वी विल सी एपरेंट पोजीशन, इट विल बी विजिबल इन व्हाट सेंस, मूव्ड टुवर्ड्स द राइट एंड अवे. यहां तो चलो, इफ यू विल नॉट पुट रॉकेट साइंस आल्सो, नो अंडरस्टैंडिंग आल्सो, यू विल से ओके ऑलरेडी द सन इज मूविंग टुवर्ड्स east to west and this is also telling towards the right. Okay, हम्म if you understand and don't understand, it will not matter too much. Okay, yeah what will matter is telling away. This will be a problematic thing but you will ignore it. अभी नेक्स्ट पार्ट पे जब आओगे, यहां पर भी अवे बोल रहा है, यू ऑलरेडी इग्नोर अवे, लेकिन यहां पर जो अभी नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट होता ना, तो हमें पता है कि ईस्ट की वेस्ट की तरफ तो ऑलरेडी सन जा रहा है, तो इट इज मेकिंग नॉट मच डिफरेंस. वो अभी भी जा रहा है, वैसे हम्म भी जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम्म, अपोजिट बोल दिया. यहाँ तो सारा लॉजिक ही खत्म हो गया. ये तो हाँ मैं बता रहा हूँ समझने के बाद की बात. बट बिफोर दैट, इन ऑल द ट्रांसलेशन एंड इन एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज देयर, कि लाइट जा ही नहीं रही थी अंदर. और किसी हम्म भी तफसीर में मुझे नहीं मिली तफसीर जिसमें ये लिखा हो कि लाइट अंदर जा रही थी, बल्कि एक्सप्लेनेशन में ये मिला कि सूरज की रोशनी से ना जो इंसान की बॉडी है वो सड़ जाती है, इसलिए सूरज की रोशनी जो है ना वो अंदर नहीं जा रही थी. लेकिन अगर चलो मैंने कंसीडर भी कर लिया नहीं जा रही थी, तो किस टाइम नहीं जा रही थी, अगर मैं ये, क्योंकि ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि विदाउट हाँ कंसिडरिंग एनीथिंग है, लेकिन चलो मैंने कंसीडर कर लिया फॉर आर्ग्यूमेंट सेक. तो किस टाइम नहीं जा रही थी, ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट. हम्म तो सनराइज सनसेट का बात करोगे तो सूरज के डायमीटर के हिसाब से कितने डिग्री का एंगल होगा, छोटा सा एंगल होगा. तो बाकी टाइम तो हम्म सूरज की रोशनी अंदर जा रही है, अगर मैं मान भी लूं तो उस टाइम पे नहीं. तो आप ये कह रहे हो कि मतलब सूरज की रोशनी अगर 5% टाइम अंदर नहीं जा रही थी, ओके, देन it was not spoiling the body. 95% of the light that is going inside, that is not spoiling the body. तो ये यहां पर आके ना चीज इलॉजिकल हो जाती है. देखो, हम्म, अगर ब्लाइंडली फॉलो करना है किसी चीज को, तो वट एवर समबडी विल गिव, यू आर गोइंग टू फॉलो एंड हाँ यू विल गो एक्सप्लेनेशन. बाद लास्ट में क्या होगा, जाके इंसल्ट होगी मुसलमानों की. हम्म समझे नहीं कि भाई कि ये क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और दिखती है हमारे को इंसल्ट होती हुई. अच्छा हाँ ठीक है, जी वो एक चीज है. तो अभी यहां पर लेकिन समझ में जब ही आएगा, देखो, जब कायनात को समझोगे कायनात में हो क्या रहा है. क्योंकि जब अल्लाह ताला यहाँ बोल रहा है ना, अल्लाह ताला आयत पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा कि 1000 बार आयत को पढ़ो. अल्लाह ताला तो बार बार बोल रहा है, भाई तुम गौर फिक्र करो मेरी कायनात के ऊपर. हाँ क्योंकि कितनी बार अल्लाह ताला ने बोला, ये उन लोगों के लिए जो कि गौर फिक्र से काम लेते हैं. अगर आप गौर हम्म फिक्र से काम ले ही नहीं रहे हो, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. बात समझ में आ रही है? तो ये, और एक पॉइंट इसमें और ऐड करूंगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक आप गौर फिक्र पहले नहीं करोगे ना, तो वो चीज मिलेगी नहीं. सिर्फ हम्म कुरान पढ़ते रहोगे ना, कुरान से जानने की कोशिश करोगे, तो कुरान में दिखेगी नहीं वो. उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक चीज, क्योंकि वो दिखनी ही नहीं है आपको कुरान के अंदर उस तरह से. उसका एग्जाम्पल ये देता हूँ. एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसमें पता नहीं कम से कम शायद 20-25 जानवरों के नाम लिखे हुए हैं. तो वो बांग्लादेश का साइंटिस्ट है बंदा, वो जिसने रिसर्च पेपर लिखा है वो. तो कुरान के अंदर जहां इंसान का नाम आया है ना, तो इंसान के अंदर व्हाट आई कैन रिमेम्बर, फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम होते हैं. तो उस हम्म आयत के स्टार्टिंग से लेके उस कुरान के उस वर्ड तक जो 46 लेटर्स हैं. तो अल्लाह ताला ने जो लैंग्वेज यूज करी है ना बताने के लिए, वो हम समझ ही नहीं सकते. पहले जाके आपको इंसान की बॉडी पर रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा कितने क्रोमोसोम उसके अंदर है. फिर जब कुरान की हम्म तरफ आओगे ना, तो आपको उसके ऊपर जो है आपको साइंस मिलेंगे. अब इस कंडीशन में बात ये आती है निकल के, सब ये बोलते हैं कि भाई पहले साइंस ने ढूंढ लिया फिर तुमने ढूंढा है. तो मैंने इसका आंसर पहले दिया, लेकिन इस तरह से भी बताना जरूरी, क्योंकि सवाल बहुत उठता है, पहले साइंस ने ढूंढ लिया फिर तुमने ढूंढा है. अब मसला ये है कि साइंस ने जिस चीज पर रिसर्च करी, पहली चीज तो हमने जब बोला ना साइंस ने ढूंढा है, हमने मुसलमानों को उठा के अलग कर दिया. हम ऑलरेडी कंसिडर कर लेते हैं वॉट एवर दे आर, वॉट एवर साइंस इज डूइंग, इट्स बाय नॉन मुस्लिम्स और नॉन बिलीवर्स और एथिस्ट. वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग इट. तो हम्म साइंस ने क्यों पहले ढूंढ लिया? इफ यू विल रीड कुरान, कुरान इज ऑलरेडी टेलिंग यू, डू गौर ऑफ फिक्र, डू तफक्कुर ऑन द क्रिएशन. इफ यू विल डू इट, you will find it now. You will not wait science to do find it after 100 years or 200 years. तो अभी मिल जाएगा आपको वो. लेकिन ये जो चीजें है ना, ये डायरेक्टली नहीं मिलेंगी. अभी ऐसे डंकी के बारे में है, और डॉग के बारे में है, मंकी के बारे में है, ये सब, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बटरफ्लाई, दिस दैट.
whatever, at what place the butterfly name or the donkey name or the dog name or monkey name is mentioned, if you count the words in a particular sequence, you will get exact number of letters where the exact number equal to the chromosome of that particular species. तो ये तो इस तरह की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लिखी हुई है। अभी एक और मेरे को इंफॉर्मेशन मिली, मेरा एक तुर्की का बंदा, ही वाज गोइंग टू जॉइन, ही इज अ वेरी गुड इन इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो वर्ष नंबर में भूल गया, उसमें साबित वर्ड होता है, साबित उसका मतलब होता है कांस्टेंट इन अरबिक, कि कोई चीज कांस्टेंट, उसके साबित के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि अगर इंग्लिश की फॉर्म में पढ़ेंगे तो फोटोन होता है, बिल्कुल आगे। तो उसका मतलब ये हो गया फोटोन एंड कांस्टेंट। सो वी नो फोटोन इज कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। This is directly written there. This is one of the dimension from which we can take out the information Quran. Not only this tafsir and translation what we do. This is completely different dimension. And to go one step ahead from that particular place where it's written photon and sabit. After sabit, when you go till the end of the word at end of the words, it's giving you exactly same number of letters that is equal to the speed of light in miles per second, exactly Hmm. same number of words. So it is not at all possible, it is not at all possible. So abhi us bande ne, this is one of the dimension he found that was not found maybe 10 years back, 20 years back. तो Yeah. कुरान को अगर हमने ये बोल दिया ना, मैंने 4 साल का कोर्स किया, मुझे पूरा आता है, या मैं अंडरस्टैंड कर लिया, या कोई, आपने कुरान को लिमिटेड कर दिया। कभी भी कुरान को लिमिटेड तो करना ही नहीं है, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि जैसे बोलते हैं ना कि तफसीर में, कि सूरह फातिहा को लेके बैठे समंदर खत्म हो जाएंगे और इसकी तफसीर खत्म नहीं होगी। मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू साइंस वो सिर्फ बोलने की चीज है अभी, क्योंकि वॉट Hmm. एवर द गाय इज गोइंग टू राइट, जो भी वो चीज लिखेगा जो कि उसकी तफसीर कर रहा है, वो अपने थॉट्स लिखेगा, और वो कितने भी लिख सकता है, अल्लाह की शान में कितने भी थॉट लिख देगा। लेकिन जो दीन है ना, जो फैक्ट है, दैट इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसलिए ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसीलिए बहुत सारे लोग ना, ये फिरके और ये सब बहुत बन गए हैं। वो कहते हैं भाई इन्होंने तो उससे उसको जोड़ दिया, उससे उसको जोड़ दिया, हम उसको नहीं मानते। बात समझ में आ रही है? Hmm. तो हमारे को ध्यान देना है फैक्ट्स के ऊपर, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी वी विल कम बैक टू दिस व्हाट वी वर डिस्कसिंग। Any of you, did you study, did you go through my full paper? Did you understand Which paper are you talking about? this Surah Al-Kahf? No, no, I didn't read this one. You didn't read. Okay. तो इसमें I mentioned so many things, not only Surah Kahf. I gave so many references other than Surah Kahf, जहाँ पे स्पेस टाइम के बारे में बता रखा है। समझे नहीं? स्पेस टाइम के बारे में अलग से बता रखा है, बहुत सारी प्लेसेस के ऊपर। Hmm. तो अभी मुझे बताओ क्या चीज डिस्कस करनी है, और टाइम डायलेशन डिस्कस करना है, स्पेस टाइम कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस करना है, या समथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? मेरी तरफ से ऑलमोस्ट जो मैं बताना चाह रहा था वो हो चुका। इट्स नाउ योर जी टाइम इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग। जी, मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं या हसन सादिक नाम है मेरा, मैं मैनचेस्टर में होता हसन, हूँ। और टेल, हाँ हसन, टेल इन इंग्लिश। ओके ओके, आई टेल इन ठीक है, इंग्लिश। या My name is Hassan Sadiq and I'm a mechanical engineering student. I'm based in Manchester ओके, and my future plans are I'm planning to study theoretical physics, probably starting next year, inshallah. ओके, So my ओके, plan is for IMS. What I was planning was that me, you, and the Maas bhai can come together, and I've like formed a basic outline for a course on Yatlu alayhim ayat. We'll discuss multiple topics starting from the Big Bang and like going further into dark matter, dark energy, and stuff like that for the general audience in a simpler terms. So I would just wanted to ask you about if you would be interested to join in on them. Would you be comfortable giving presentations and stuff like that? no presentation is okay, but what help you need from me it in that particular thing? I think yeah, we'll ask you about some guidance on our topics and how we can include the Quranic side of things and science side of things, as you have more knowledge than us, and I think you'll be able to help us. I have designed a course, and I think I'll need your guidance. Maybe we can have like
bi-monthly sessions, and we can like discuss things up. Okay. देखो मेरा जो टारगेट रहेगा, I will be focusing on my own research. Okay. If Okay. related to that, you want to understand anything, you make the course, you do anything. That's why, Yeah. right now I'm recording the video. It's not like ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, it becomes very important. Okay, because Hmm. you will get so many things. Right now, I can answer if this is recorded and this is on the YouTube, you can use the video and you can find out so many answers and so many concepts, and you can convert in the form of a document. Yeah. Okay. Okay. Now, why I am disappointed with you and Maz, because I told you to cover some topics, and Maz told me you did not go through even a single one of it. You covered some Big Bang and some other topic he was talking about. And I told you, I gave him the list, space-time contraction, time dilation, and all these things. I gave you the list to go through because I don't know what exactly you are talking about and what exactly course you are doing. I had no idea about it. But you told me in the group that you are going to make the course. I had no idea about it. And then Mars I told me thought I that thought I will Mars be has with you. communicated between us. I didn't know that you didn't No, know no, no, about no, it. no, I thought. nothing. He told me, actually, I was not in UK for last 15 days. I was Oh, outside UK. I was not here. okay. Okay, okay. So this is what happened. So we will see about it. See, I am doing my own research. I want to tell you one thing clearly. If you want to collect the data, I cannot do it. If you want to make the presentation, really, I cannot do it. I am writing a paper right now on, you can say, unified theory of relativity. No, So I have to give too much time into that, man. Even no, I I'm have not to asking. I'm not take. asking for presentations. I'm just asking, will you be able to help us in explaining some concept that we don't Don't understand? That's it. don't worry about that, man. Don't worry about whatever I can help. I will help you. But Yeah. for before that, try to go through what we have discussed and like what I told you to do. I do. That's why I'm telling you. I don't know what you're telling. My concept is to make you understand Quran. This is what my concept is. I don't know what course. Okay, if you want to understand the concept and write it down and make a course for someone, I don't have any problem with that. But first try to understand what I'm telling you, how to understand Quran. This is obviously we need to understand how to understand Quran, because Quran everybody is reading for a very long time. But we have what improvement, what input we can make it better. This is what we are working on. You understand? Mm. How are you, man? Are you there? Yeah, I'm here. I'm just listening. Yeah. Uh, yeah. Manuel, All okay. anything you want to share, you want to ask anything about anything? No, not at the moment. Everything you mentioned, it is clear. I was watching your videos in YouTube, and yeah, I see that the topics are talking about the same. So I feel quite interesting. And from my side, thank you so much to spend your time and explain so easily to everybody all these topics that I think is complex. As I mentioned before, talking with you, that if you try to search information about this, it's quite difficult to find clear books. And for my side, I'm so grateful, as I mentioned it, that you can explain it. I'm just trying whatever I can, man, to make people understand. I know these things, even people don't know they exist. So when they don't even know they exist, they cannot go through and they cannot understand. This is the biggest problem of today. And Mm, also, especially in Islam, we separated the Islam and the science. So we don't know yeah, what exactly is happening. I know. You mentioned it that, but from my side is if you starting reading or interesting about this or know about the universe, about the facts, about the physics, uh, you can find it. For me, it's not difficult to find it. The problem is if you going deep or going out of the official books, is that's when for me the problem starts. That's when you need to spend hours and hours every day for research, and that's why everybody has a life and things to do during the day, and sometimes you leave these things in a corner. And that's why for me it's so grateful, because I can spend the time I spent today in the meeting. I really enjoy it,
And if I want to find this information by myself, it's a job of weeks or months or years. Another point that I like to mention is that you mentioned about the collection information. Collect information and show it to somebody as a fact is one thing, but the another way that you are doing is giving the information and giving the tool to search it. And that's for me so valuable. Yeah. Thank you, man. Okay, Okay, man. Well, pleasure then. Thank yeah, you. man. So we will see you. Yeah. Take care, Yeah. man. Take care. You too. We are ending the meeting now. Okay. Hassan, any other thing? Hassan, you want any other thing? No, that's it from my side. Jazakallah khair. Okay, so Hassan, work on that, what I told you. Prepare the document mainly about those things first, or you prepare whatever document you are making, but concentrate on those things first. Then we will discuss in the next meeting. And your all this Big Bang and everything will be covered in that, inshallah. Okay, Inshallah. so take care, man, inshallah. Then we will have next session, inshallah. I will try to make next session soon, inshallah. Okay, Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.